देखिए सब्ट्रैक्ट बोलिए और डिफरेंस बोलिए। देखिए सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस। देखिए ए में है 29.32 माइनस 32.12.3200 ऐसा है। फिर बी में देख लीजिए 9.36 माइनस 326.26 ऐसा है। तो आप सबसे पहले क्या बताएं, अनलाइक है उसको लाइक में चेंज कीजिए। ठीक है सर, अनलाइक है तो इसको लाइक में चेंज कैसे करेंगे सर? इधर डेसिमल के बाद 4 है, इधर डेसिमल के बाद 2 है, डेसिमल के बाद 4 गो अंक है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो मतलब ये अनलाइक है। अब लाइक इसको कैसे बनाएंगे? डेसिमल से पहले कुछ नहीं करना है। देखेंगे डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा किस में है? तो इसमें है 4 गो, तो हमको सब में 4 गो बनाना पड़ेगा। छोटा को नहीं देखेंगे, बड़ा को देखेंगे। 1 2, तो 2 पहले से था, 2 पहले से था और 2 पहले से था, 2 जीरो बैठा दिया, 4 इधर भी हो गया, 4 इधर भी हो गया, माइनस 12.3200 ये पहले से है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डेसिमल डेसिमल 293,200, इधर भी क्या हो गया 12.3200 हो गया ना। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0 0 0 0 0, डेसिमल 9 - 2 7 2 - 1। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ऐसे भी समझ आइए, इधर 3200 है, 0 हो जाएगा, इधर 32 है, तो मतलब नंबर के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। क्या बोले? नंबर के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, वहीं पे नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12.32 भी लिख सकते हैं, समझे? वो तो लाइक बनाने के लिए 2 जीरो दिए ना। चलिए अब क्या करेंगे, दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 932.36। देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ये लाइक डेसिमल है। फिर इधर भी 26 हो गया, 26 हो गया, इधर हो गया 623। देखिए डेसिमल से पहले कितना है? 326, डेसिमल के बाद क्या है 26। फिर इधर क्या है 932, डेसिमल से पहले क्या है 932, तो 932 डेसिमल 36, तो 36। क्लियर? अब इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में से 6 गया 0, अब 3 में से 2 गया तो 1, माइनस मतलब डेसिमल 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो इसमें से क्या लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया 6, ये कितना बच गया 2 बच गया, 2 में से 2 गया तो 0, 9 - 3 कितना हो गया 6, समझे? ऐसे हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट भी क्लियर हो गया। डेसिमल वाला सब्ट्रैक्ट बता रहे हैं, डेसिमल वाला। आप देखेंगे मल्टीप्लाई, देखेंगे मल्टीप्लाई क्या होता है। मल्टीप्लाई 3 तरीक़े से बताएंगे। एक तो नीचे जब डिनोमिनेटर में मतलब 10 वाला, 100 वाला, 1000 वाला, जब किसी नंबर को 10 से गुना करना पड़े, 20 से गुना करना पड़े, 30 से गुना करना पड़े, चाहे 100 से गुना करना पड़े या 1000 से गुना करना पड़े, समझे? 0 वाला। उसके बाद डिसमल वाला ही मल्टीप्लाई, डिसमल मतलब डिसमल वाला अंक है और डिसमल में ही मल्टीप्लाई करना है, समझे? वो वाला देखेंगे। तो मल्टीप्लाई को, ऐड को क्या बोलते थे? सम बोलते थे। सब्ट्रैक्ट को क्या बोलते थे? डिफरेंस बोलते थे। और प्रोडक्ट को, सॉरी, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ ये देखिए यहाँ पे तीसरा क्या हो गया? मल्टीप्लाई। क्या हो गया? मल्टीप्लाई। देखिए, और इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। 2 नाम से होगा, फाइंड द प्रोडक्ट या फाइंड द मल्टीप्लिकेशन, समझे? फाइंड द प्रोडक्ट या फाइंड द मल्टीप्लिकेशन। देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है? प्रोडक्ट में इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे पहला नंबर ले लेते हैं, कौन सा मार्क? देखिए पहला नंबर क्या है? 32 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, इधर हो गया। फिर बी में ले लेते हैं 369 मल्टीप्लाई 100। सी में 4263 इंटू, डी में थोड़ा मैक इश्यू हो गया था इसलिए। हाँ अब 32.36 इंटू 10, समझे? और 42.369 इंटू 100। इधर हो गया डी
चलिए ई तक रखते हैं, ई तक रखते हैं। चलिए उसके बाद हाँ चलिए, अगर नंबर 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख या करोड़ हो, क्या बोले, 10 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ जीरो वाला हो, जीरो से मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या बोले, जीरो से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तब उसको सिंपली क्या करेंगे, इस जो नंबर दिया गया है उस नंबर को सबसे पहले 1 से गुना करेंगे। आपको हम कॉलम मेथड में बताएंगे, वेट सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने पर क्या आ जाएगा सर, तो 1 से गुना करने पर 32 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सर तो 32 आ जाता है। क्लियर, 1 जीरो है तो 1 जीरो अपने मन से बैठा देंगे। बात क्लियर हुआ। जो नंबर है उस नंबर को सबसे पहले 1 से 10, 100, 1000 इससे गुना होना चाहिए। समझे, ये जो बोल रहे हैं 10, 1000, 10,000 इससे गुना होना चाहिए, तब उसको 1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला नंबर को 1 से गुना कर देंगे, उसके बाद 1 जीरो बैठा देंगे। क्लियर, या और क्या करेंगे, नहीं तो ऐसे तो आप जानते ही हैं, बचपन से सीखे हैं। इसको ऐसे कॉलम 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 होगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 होगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 होगा। 0, 2, 3, वही आंसर है ना, वही आंसर है कि नहीं है ना, वही आंसर। तो इसीलिए अगर कभी भी 10, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ आवे, तब आपको जितना जितना जीरो रहेगा उस नंबर पर आगे लिख के उतना जीरो बैठा देंगे। तो सर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें वही करेंगे, जो नंबर है उस पर 3 जीरो बैठा देंगे। मतलब 369 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। 3 जीरो है तो 3 जीरो बैठा देंगे। समझे, 3 जीरो बैठा देंगे। सर इस पर क्या करेंगे, इस पर 4 जीरो है सर, तो इस नंबर को लिख के 4 जीरो बैठा देंगे। 4, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो बैठा दिए। हाँ, ये वाला थोड़ा कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट ये अलग है क्योंकि डिसिमल वाला को मल्टीप्लाई करना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या मल्टीप्लाई में जो है वो डिसिमल आगे जाता है। किधर जाता है, डिसिमल आगे जाएगा। और डिवाइड में जो होता है वो डिसिमल पीछे होता है। क्या बोले, डिसिमल पीछे होता है। जब दशमलव वाला जो दशमलव वाला गुना हाँ या भाग हो तो डिसिमल में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आगे जाता है और डिवाइड में डिसिमल पीछे जाता है। कब, जब 10 से डिवाइड हो, 10 से मल्टीप्लाई हो, 100 से मल्टीप्लाई हो, 1000 से मल्टीप्लाई हो, तब। वैसे नहीं। इधर देखिए, इधर कितना है, 1 जीरो है ना, तो इसको उठा के 1 के आगे ले जाएंगे। 1 आगे ले जाएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा, 3 पॉइंट पे आ जाएगा। देखिए 32, ये डेसिमल को उठा के कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो इसको 1 के अंक आगे खसकाएंगे, मतलब 1 ही डिजिट राइट शिफ्ट करेंगे। समझे, इसमें 2 जीरो है तो इसको 2 शिफ्ट आगे करेंगे। समझे, एक और ले लेते हैं, 32, देखिए 326.569 इंटू 1000। तो सर इसमें तो 3 डिजिट है, इसमें तो 3 जीरो है, तो इसको 3 आगे कर देंगे। 3 को 3, इसको क्या कर देंगे, 3। 1 जीरो है तो डिसिमल के 1 आगे कर देंगे। 2 जीरो है तो डिसिमल के 2 आगे कर देंगे। 3 जीरो है तो डिसिमल के 3 आगे कर देंगे। 4 जीरो होगा तो डिसिमल के 4 जीरो आगे कर देंगे। समझे, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिसिमल यहाँ उठ के 3 के बीच में 1 जीरो है तो यहाँ पे आ गया 32, ये डिसिमल यहाँ पे आ गया 3.6। उसका देखिए इसमें 2 जीरो है तो 2 डिजिट आगे चला गया, तब 4236 डेसिमल 9। इसमें 3 जीरो है तो 3 डेसिमल आगे चल जाएगा, तो 3 डेसिमल आगे जाएगा तो नंबर के बाद कोई डेसिमल होता ही नहीं है। तो इसमें क्या हो गया, 326,569। समझिए ये कैसे बनता है, गुना में अगर 10 से हो डेसिमल वाला मल्टीप्लाई, 10 से हो, 100 से हो, 1000 से हो, तो उसमें मल्टीप्लाई में डिसिमल आगे शिफ्ट होता है। जितना जीरो रहेगा उतना आगे शिफ्ट करेंगे। और डिवाइड में कितना होता है, डिवाइड में क्या होता है, जितना जीरो रहे उतना पीछे शिफ्ट करेंगे। तो आई होप मल्टीप्लाई क्लियर हो गया होगा। 1-2 और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देख लीजिए 396.32 मल्टीप्लाई, इसको 1000 से करना है, 3 इसको इतना से करना है, 3566.32 इसको 10 से करना है ना। देखिए इसमें कितना 3 जीरो है, कितना जीरो है, 3 जीरो। तो सर 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद 2 ही अंक है। क्या है, डेसिमल के बाद तो 2 ही अंक है, तो सर 3 कैसे हो जाएगा सर, हाँ 3 होगा, ऐसे होगा। सो डेसिमल के बाद ये 2 के बाद 1 जीरो बैठा देंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा।
देखिए हमको डिसमल को 3 आगे ले जाना है, 3 जीरो है ना, तो 3 आगे ले जाना है, 3 आगे ले जाना है, तो 3 2 6, इसको 3 आगे जो ले जाएंगे तो यहाँ तो 2 ही है, तो 1 जीरो बैठा देंगे, तो 3 2 0, समझे। यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 3 ही है, तो 1 जीरो बैठा देंगे और 1 जीरो बैठा देंगे, तो 4 तो हो जाएगा। हमको कैसे भी करके डिसमल के बाद 4 डिजिट लाना है, तो 4 डिजिट में 3 डिजिट है ना, 1 डिजिट लाने के लिए जीरो बैठाएंगे लास्ट में, तो 3 2 6 4 2 6 0, समझे। ऐसा ही देखें इसमें 1 जीरो है, तो डिसमल को 1 के शिफ्ट करेंगे आगे, 1 ही शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 3.2, समझे। ऐसे होता है, ऐसे नहीं तो कंपल्सरी आप ऐसे भी बना सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी में चला जाएगा। देखिए जैसे 3.2 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, नहीं एक ही नंबर में लेते हैं, एक ही नंबर में ये लेते हैं जो अगर डिसमल को डिसमल से ही मल्टीप्लाई करना पड़े। जैसे 3.2 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें ये कंडीशन होता है, इसमें आप डिसमल भूल जाइए, क्या करिए, डिसमल भूल जाइए। सर डिसमल कैसे भूल सकते हैं सर, बताते हैं। देखिए डिसमल कैसे भूल सकते हैं, साफे को नहीं भूलना है, याद रखना है कितना अंक है वो। देखिए ये है ना, तो इसको क्या करेंगे, डिसमल को भूल जाएंगे। अभी डिसमल को भूल जाते हैं, नॉर्मली मानते हैं 32 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 को 25 से मल्टीप्लाई क्या करना है, 32 को 25 से मल्टीप्लाई आता होगा, 5 2 जा 10 1 5 2 जा 50 + 1 60 2 2 जा 4 3 2 जा 6 0 10 7 1 8। देखिए ये हो गया। अब देखिए डिसमल के बाद एगो अंक है, इधर डिसमल के बाद एगो अंक है, तो एगो अंक ई या एगो अंक ई मतलब 2 अंक, तो डिसमल को 2 पीछा करेंगे। मान के चलेंगे हम क्या, डिसमल यहाँ पर है, आंसर में मान के चलेंगे डिसमल यहाँ पर है, और इसमें डिसमल का कितना डिजिट है, एगो डिजिट ये होगा, एगो डिजिट 2 डिजिट हो गया, डिसमल को 2 पीछा कर देंगे, तो 2 पीछा कर देंगे तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, समझे। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमेशा राइट से लेफ्ट करना है, मल्टीप्लाई में राइट से लेफ्ट करना है, राइट से लेफ्ट करना है, क्लियर। ऐसा एक और देखिए, जब डिसमल से डिसमल में ही मल्टीप्लाई करना था तब ऐसा हुआ। जैसे 442 को 32 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से मल्टीप्लाई, राइट, ऐसे करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिसमल को भूल जाएंगे। तो सर डिसमल को भूल गए तो क्या हो गया सर, 2 3 2 ऐसे हो गया, और डिसमल का 1 अंक है तो मतलब 2 से गुना करना है इसको, राइट। 4 6 4 8 ऐसे हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए डिसमल के बाद इधर कितना डिजिट है, 2 है, इधर 1 है, तो 2 ए में हो गया, एगो ए में हो गया, तो 3 हो गया, डिसमल का 3 हो गया, तो मतलब राइट से लेफ्ट 3 डिजिट लाना है, राइट से लेफ्ट 3 डिजिट लाना है। तो ये हुआ राइट, तो इधर से 3 डिजिट अगर पीछे आएंगे तो 1 2 3 यहाँ पर दे देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.464 हो जाएगा, समझे। तो कभी भी अगर 10 से 100 से और 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिसमल पीछे आता है, या डिसमल वाला ही नंबर को डिसमल वाला ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें डिसमल भूल जाएंगे, और जितना डिसमल के बाद डिजिट होगा ऐड करके उधर राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मल्टीप्लाई भी क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई को ही प्रोडक्ट बोला जाता है, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई को ही क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है।